आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको अंतरिक्ष में सूर्य से तीसरे नंबर पे स्थित एक नीला ग्रह यानी कि हमारी पृथ्वी, जिसका निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी। तो इस रोचक कहानी को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। करीब 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड में जब हमारे तारामंडल के जगह कुछ नहीं था, तब उस जगह पर बड़े बड़े नेबुलास यानी कि अंतरिक्षीय आणविक बादल हुआ करते थे। उसके अंदर करोड़ों अलग अलग घटकों के एटम्स यानी अणुओं से मिलकर ये बादल बने होते हैं। उस नेबुला के आसपास की किसी जगह में एक सुपरनोवा हुआ, यानी कोई तारा जब नष्ट होता है उस क्रिया को सुपरनोवा या हाइपरनोवा कहा जाता है। ये तारा नष्ट होते समय इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और अलग अलग शक्तिशाली तरंगे तथा गैसेस उसमें से निकलती है। इस विस्फोट के कारण उसमें से निकले आघात तरंग के वजह से पास के एक विशाल नेबुला का एक बड़ा सा टुकड़ा ढह गया और ग्रेविटी के कारण त्रिकोणीय दबाव के गति से घूमने लगा। आपसी खिंचाव के कारण ये मलबा चपट कर एक डिस्क का आकार लेकर घूमने लगा। उस डिस्क के बीच ग्रेविटी अत्यधिक होने के कारण परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा एक गैसीय पिंड ने आकार लेना शुरू किया, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज्यादा मात्रा में जुड़ती गई। डिस्क के बाहर से भी मलबे के कुछ घटक और गैस उसमें जुड़ते गए और लाखों साल तक यह प्रक्रिया चलने के बाद निर्माण हुआ एक गैसीय गोले का, जिसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है और वो है हमारा सूरज। सूरज का निर्माण होने के बाद भी अब तक बचा हुआ मलबा सूरज के गिर्द घूम रहा था। उस बचे हुए मलबे में से कुछ घटकों के अणुओं से और बचे हुए गैसों से हमारे तारामंडल के बाकी के ग्रह और एस्ट्रॉइड बने हुए हैं। उस बचे हुए सूरज के गिर्द घूम रहे मलबे से सूरज से तीसरे नंबर पर हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। मलबे के घटक बड़ी तेजी से सूरज के गिर्द घूमते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। फिर ग्रेविटी के खिंचाव के कारण ये मटेरियल एक पिंड का आकार लेने लगा और ये मटेरियल इकट्ठा होकर गोलाकार होकर ग्रहों में बदल गया, जिनमें से एक थी हमारी पृथ्वी। अब ये गोला बेहद ही गर्म था, जिसके सतह का तापमान लगभग 12,000 डिग्री से भी ज्यादा था। उसी समय एक थिया नाम का ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरते समय जिसकी टक्कर पृथ्वी से हो गई और वो ग्रह पृथ्वी के साथ पृथ्वी के ऊपरी सतह में घुल गया और जिस टक्कर से जो मलबा निकला था उस मलबे ने पृथ्वी के गिर्द घूमना शुरू कर दिया और वही मलबा एक जगह इकट्ठा होकर जिसमें से निर्माण हुआ हमारे एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चांद का। अब धीरे धीरे कई सालों बाद पृथ्वी का तापमान ठंडा होना शुरू हुआ और अब तक चांद और पृथ्वी दोनों से अंतरिक्ष में घूम रहे बड़े चट्टान और एस्ट्रॉइड टकरा रहे थे। इस टकराव के कारण CO2 कणों से बने हुए कई एस्ट्रॉइड के साथ पृथ्वी पर पानी आ गिरा और यह पानी पृथ्वी की गर्माहट के कारण भाप बनकर हमारे वायुमंडल का निर्माण करता गया।
वायुमंडल में भाप के बादल बनते गए और पृथ्वी की सतह पर बारिश होती गई। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और नियमित बारिश और लगातार CO2 कणों से भरे एस्टेरॉयड के टकराव के कारण अब पृथ्वी पर पानी जमा होना शुरू हुआ और पृथ्वी पर जगह जगह समंदर बन गए। अब पृथ्वी एक पानी से भरा हुआ नीला गोला दिखाई दे रही थी, जिसमें भूगर्भ में वॉल्केनो एक्टिविटी के कारण भूस्खलन द्वारा समंदर के बीच कुछ जगह पर जमीन ऊपर उभरती गई और फिर उसके बाद पृथ्वी पर भूस्खलन की प्रक्रियाओं से टेक्टोनिक प्लेट का खिसकना जारी रहा, जिसके चलते कई बार जमीन खिसकी और जुड़ी और उसके वजह से आज के हमारे कॉन्टिनेंट्स बने। और इस बीच पृथ्वी पर कई बार वातावरण ने करवट बदली, जिसके कारण तापमान कभी गिरा तो कभी बढ़ा। ये सब प्रक्रिया चलती रही लगभग 3 अरब साल तक। फिर उसके बाद आज से 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक ऐसा ग्रह बन चुकी थी जिस पर समुद्र, पानी, जमीन और वातावरण का निर्माण हो चुका था। तब समंदर के अंदर एक कोशिका वाले जीव का निर्माण होने की शुरुआत हुई अमीबा के शक्ल में, और इस तरह निर्माण हुआ हमारे पृथ्वी का। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।